तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करेंगे व्हाई इज अ मिस विद अस, जिसे लिखा है एसएम गोयल ने। तो कहानी को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपके राजस्थान बोर्ड के इंग्लिश लिटरेचर के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको देखना है तो सिंपली ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, वरना दोस्तों हमारे चैनल में जाए और प्लेलिस्ट चेक करें। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात होती है नॉइस पॉल्यूशन की, यानी कि ध्वनि प्रदूषण की। तो यहाँ कहा गया है कि ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइस पॉल्यूशन हमारे कंट्री का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। और हमारे भारत के यानी कि हमारे कंट्री के जितने भी लोग हैं वो टेप रिकॉर्डर्स को और जितने भी अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उन्हें बहुत ही तेज़ आवाज़ में बजाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे और आप जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और कभी कभी इससे वो बीमार भी हो जाते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर कहा गया है हमें नॉइस पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। और आगे बात होता है ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर कहा गया है कि लोग जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, यानी कि वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाया, तो ट्रैवल करने से पहले जब लोग टिकट खरीदते हैं तो वहाँ पर वो लोग ध्यान नहीं देते। ध्यान नहीं देने का मतलब ये है दोस्तों कि वो टिकट लाइन में खड़े होकर नहीं लेते, वो जैसे तैसे आकर भीड़ भाड़ में टिकट ले लेते हैं। और एक और प्रॉब्लम है उनके साथ कि वो चाहे बस में ट्रैवल करते हो या ट्रेन में, वो दूसरे के लिए जगह नहीं छोड़ते, यानी कि वो सीट में ऐसे बैठते हैं कि दूसरा नहीं बैठ पाए। और एक और प्रॉब्लम यह है कि जब वो पान खाते हैं तो पान खाने के बाद वो जहाँ तहाँ थूक देते हैं। और ऐसा भी होता है कि लोग ट्रैवल करते समय सिगरेट पीते हैं, जिससे कि उनके धुएं से दूसरों को तकलीफ होती है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है ट्रैफिक के बारे में, जिसे ना हम फॉलो करते हैं ना आप। तो यहाँ पर कहा गया है कि आजकल ट्रैफिक का वायोलेशन यानी कि ट्रैफिक रूल्स को नहीं मानना बहुत ही कॉमन हो गया है। रोड्स में कोई भी ट्रैफिक रूल्स को नहीं मानता है। और अब यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि आजकल के यंगस्टर जो मॉडर्न है और जो चाहते हैं हीरोइज्म दिखाना, वो यानी कि वो बताना चाहते हैं इस रोड में कोई नहीं है सिर्फ मैं हूँ, तो इसलिए वो गाड़ी को बहुत ही स्पीड चलाते हैं, जिससे कि एक्सीडेंट भी होता है और दूसरों को प्रॉब्लम भी होता है। तो इसलिए हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर ट्रक के बारे में भी बात हुआ है। कभी कभी क्या होता है, जो मजदूर होते हैं या जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रक को पूरा ओवरलोड कर देते हैं। तो इससे चांसेस ऑफ एक्सीडेंट बढ़ जाता है। तो इसलिए दोस्तों हमें ये सब काम करने से पहले ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है साफ़ सफाई के बारे में, यानी कि क्लीननेस के बारे में। तो आप सबको पता है कि ये हमारे कंट्री की यानी कि ये इंडिया की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। और आगे राइटर कहते हैं कि हमें साफ़ सफाई की बहुत ही ज़रूरत है, इंडिया में साफ़ सफाई बहुत ही कम है। तो हम सबको ये मैसेज दिया गया है कि हम अपने आसपास में साफ़ सफाई रखें। अब नेक्स्ट पॉइंट है बंद रेल रोको। दोस्तों ये हो गया प्रोटेस्ट, यानी कि लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर वक्त रास्ते में उतर जाते हैं और वो कहते हैं कि रेल रोक दो, बस रोक दो। और वो लोग अपनी मनमानी करते हैं। अगर दोस्तों ये कुछ फैक्चुअल चीज़ के लिए करे तो ठीक है, लेकिन हर बार छोटी चीज़ के लिए रास्ते में उतर जाना ये अच्छी बात नहीं है। इससे कॉमन पीपल को बहुत ही तकलीफ होता है। तो यहाँ पर हमें राइटर कहते हैं कि हमें फॉलो करना चाहिए महात्मा गांधी जी का पाथ, यानी कि हमें महात्मा गांधी जी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हमें सत्याग्रह यानी कि हमें हंगर स्ट्राइक करना चाहिए, यानी हमें भूख रहकर प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट मेथड है प्रोटेस्ट करने का। और अब एंड में राइटर कहते हैं कि हमें इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए और ये सब जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हमें जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए। तभी हमारा जो कंट्री है वो सुपर पावर बनेगा। तो दोस्तों यहीं पर ये कहानी एंड होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ दोस्तों, मेरा एक और चैनल है जहाँ पर मैं स्टूडेंट्स से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ, यानी कि उनको बेनिफिट्स हो जिस वीडियो से। तो आप ज़रूर जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।